वेदांत में अवचेतन मन को चित्त कहा गया है। आपके अवचेतन मन का अधिकांश हिस्सा डूबे हुए अनुभवों और यादों से बना होता है, जिन्हें पृष्ठभूमि में फेंक दिया जाता है, लेकिन उन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जब आप अपनी याददाश्त खोने के लक्षण दिखाते हैं, तो आपकी उम्र बढ़ने के साथ पहला लक्षण यह होता है कि आपको लोगों के नाम याद रखने में कठिनाई होती है। इसका कारण जानने के लिए बहुत दूर की बात नहीं है। सभी नाम मनमाने हैं, वे लेबल की तरह हैं। नामों के साथ कोई जुड़ाव नहीं होता है। मन आमतौर पर जुड़ाव के माध्यम से याद करता है, क्योंकि इससे छापें गहरी हो जाती हैं। आप बुढ़ापे में कुछ अंश याद कर सकते हैं जो आपने स्कूल और कॉलेजों में पढ़े हैं, लेकिन आपको शाम को एक अंश याद करने में कठिनाई होती है जो आपने सुबह पढ़ा था। इसका कारण यह है कि मन ने अपनी धारणा शक्ति, विचारों को समझने की शक्ति खो दी है। कोशिकाएं क्षीण हो गई हैं। जो लोग मानसिक रूप से अधिक काम करते हैं, जो ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन नहीं करते हैं और जो बहुत अधिक चिंताओं से ग्रस्त हैं, उनकी याददाश्त की शक्ति जल्द ही खत्म हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। बुढ़ापे में भी आप पुरानी घटनाओं को याद रख सकते हैं, क्योंकि घटनाओं के साथ जुड़ाव होता है। मानसिक प्रक्रियाएं केवल चेतना के क्षेत्र तक ही सीमित है। अवचेतन चिंतन का क्षेत्र चेतन चिंतन से कहीं अधिक विस्तृत है। संदेश तैयार होने पर अवचेतन मन या वेदांतियों के चित्त से एक फ्लैश की तरह बाहर आते हैं। मानसिक गतिविधियों का केवल 10% ही चेतना के क्षेत्र में आता है। हमारे मानसिक जीवन का कम से कम 90% हिस्सा अवचेतना में है। हम बैठकर किसी समस्या को सुलझाने की कोशिश करते हैं और असफल हो जाते हैं। हम इधर उधर देखते हैं, बार बार कोशिश करते हैं, लेकिन असफल हो जाते हैं। अचानक एक विचार मन में आता है और समस्या के समाधान की ओर ले जाता है। अवचेतन प्रक्रिया काम कर रही थी। कभी कभी आप रात को यह सोचकर सोते हैं कि मुझे सुबह बहुत जल्दी उठना है ताकि ट्रेन पकड़ सकूं। यह संदेश अवचेतन मन द्वारा ग्रहण किया जाता है और यह अवचेतन मन ही है जो आपको निश्चित समय पर जगाता है। अवचेतन मन आपका निरंतर साथी और सच्चा मित्र है। आप रात में अंकगणित या ज्यामिति में किसी समस्या का समाधान पाने में बार बार असफल होते हैं। सुबह जब आप उठते हैं तो आपको स्पष्ट उत्तर मिलता है। यह उत्तर अवचेतन मन से एक फ्लैश की तरह आता है। नींद में भी यह बिना किसी विश्राम के निरंतर काम करता है। यह सभी तथ्यों को व्यवस्थित करता है, वर्गीकृत करता है, छांटता है और उचित संतोषजनक समाधान निकालता है। यह सब अवचेतन मन के कारण होता है। अवचेतन मन की सहायता से आप अवांछनीय गुणों के विपरीत स्वस्थ सद्गुण गुणों को विकसित करके अपने दुष्ट स्वभाव को बदल सकते हैं। यदि आप भय पर विजय पाना चाहते हैं, तो मानसिक रूप से इस बात को नकार दें कि आपको भय है और अपना ध्यान विपरीत गुण साहस के आदर्श पर केंद्रित करें। जब यह विकसित हो जाता है तो भय अपने आप दूर हो जाता है। सकारात्मक हमेशा नकारात्मक पर हावी हो जाता है। यह प्रकृति का एक अचूक नियम है। यह राजयोगियों की प्रतिपक्ष भावना है। आप अप्रिय कार्यों और कर्तव्यों के लिए इच्छा और स्वाद विकसित करके उनके लिए पसंद प्राप्त कर सकते हैं। आप अवचेतन मन में पुरानी आदतों को बदलकर नई आदतें, नए आदर्श, नए विचार और नई रुचियां और नया चरित्र स्थापित कर सकते हैं। चित्त के कार्य स्मृति या स्मरण, धारणा, ध्यान और अनुसंधान, जांच या जांच है। जब आप मंत्र का जाप करते हैं तो चित्त ही स्मरण करता है। यह बहुत काम करता है। यह मन या बुद्धि से बेहतर काम करता है। सभी क्रियाएं, भोग और अनुभव सूक्ष्म छापों या अवशिष्ट शक्तियों के रूप में अवचेतन मन में अपनी छाप छोड़ते हैं। संस्कार ही जाति, जीवन और सुख दुख के अनुभवों को फिर से उत्पन्न करने का मूल है। संस्कारों के पुनर्जीवित होने से स्मृति उत्पन्न होती है। योगी अपने अंदर गहराई में गोता लगाता है और इन संस्कारों के सीधे संपर्क में आता है। वह उन्हें आंतरिक योगिक दृष्टि से प्रत्यक्ष रूप से देखता है। इन संस्कारों पर संयम, एकाग्रता, ध्यान और समाधि द्वारा वह पिछले जन्मों का ज्ञान प्राप्त करता है। दूसरों के संस्कारों पर संयम करने से योगी को उनके पिछले जन्मों का भी ज्ञान हो जाता है। जब आप किसी चीज को याद करना चाहते हैं तो आपको मानसिक प्रयास करना होगा। आपको अवचेतन मन के विभिन्न स्तरों की गहराई में ऊपर नीचे जाना होगा और फिर विविध अप्रासंगिक पदार्थों के एक विचित्र मिश्रण से सही चीज को चुनना होगा।
जिस तरह रेलवे मेल सेवा में मेल सॉर्टर अलग अलग पिजन होल में हाथ ऊपर नीचे करके सही पत्र उठाता है, उसी तरह अवचेतन मन में सॉर्टर भी अवचेतन मन में पिजन होल में ऊपर नीचे जाता है और सही चीज को सामान्य चेतना के स्तर पर लाता है। अवचेतन मन विभिन्न मामलों के ढेर से सही चीज को चुन सकता है। चित्त में किसी अनुभव का संस्कार उसी क्षण बनता या विकसित होता है जब मन कुछ अनुभव कर रहा होता है। वर्तमान अनुभव और अवचेतन मन में संस्कार के निर्माण के बीच कोई अंतराल नहीं है। स्मृति या याददाश्त चित्त अवचेतन मन का कार्य है। यह वेदांत में एक अलग संकाय या श्रेणी है। कभी कभी यह अंतरंगता मन के अंतर्गत होता है। सांख्य दर्शन में इसे बुद्धि या महत तत्व में शामिल किया गया है। पतंजलि ऋषि के राजयोग दर्शन योगश्चित्त वृत्ति निरोध का चित्त वेदांत के अंतःकरण से मेल खाता है। मुझे अल्फाटप क्यों पसंद है? अल्फाटप छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटप बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटप मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटप का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटप ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटप देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।